Info for patient. Of otolith, that come into the the fluid. So उसके बाद कोई नहीं मानता था, उसने मैनूवर्स किए, उसने अपने पेशेंट्स को ट्रीट किया, उसने वेरियस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर. अल्टीमेटली इन 1995 ही रोट अ पेपर और फिर उसकी बात सुनी गई. 95 वाला उसका जो पेपर है वो दैट इज क्लासिक. तो 95 नहीं, 1989 या 90, बस उसको 9-10 साल लगे कन्विंस करने में. फिर जो लोगों ने मान लिया उसको, फिर उसके बाद उसने मैनूवर्स वगैरह शुरू किए. सो आई लर्न द मैनूवर फ्रॉम अ पर्सन हु लर्न फ्रॉम एप्लीस डायरेक्टली. तो मैंने जिससे सीखा था उसका नाम था जोल गोबल, वो जू था. तो इन 1995 आई लर्न दिस मैनूवर फ्रॉम हिम. सो उसने मुझे क्लासिक मैनूवर सिखाया था जो एप्ली खुद करता था, एंड दैट वाज विद अ वाइब्रेटर. ठीक है. तो उसके पास चूँकि वहाँ पे क्लिनिक में वाइब्रेटर नहीं था, तो वो फिर यूज़ करते थे हेड टैपिंग. ठीक है. तो हेड टैपिंग जो थी वो इस तरीके से करते थे, 1 2 3 4, ये ऐसे करते हैं तो 4 दफ़ा मूवमेंट हो जाती है. ओके, 4 टैप्स हो जाती हैं, बजाय इससे 1 टैप होती है, इससे ये 4 टैप्स हो जाती है. So if you have a vibrator, that's all the more better. So for the Epley's maneuver, you put the patient in Dexalpine position and wait for the nystagmus to disappear, and then you gradually move the patient's head. Epley कहता है कि जो original जो Epley है वो उसका maneuver कि you move the patient in 5 degrees, okay, and then wait, and then 5 degrees, wait for 30 seconds, then 5 degrees. वो बड़ा लंबा procedure है वो. It takes about more than 10 minutes to complete that procedure. ठीक है. तो उसमें सक्सेस रेट वाज वेरी हाई, खासतौर से वाइब्रेटर लगा के. तो वो फिर मैंने भी जब पेपर किया था तो वो फिर राइट. ओके फाइन. आप करके दिखाएं ना. Okay. How you do it. ओके. सो हम यूँ करते हैं, एक मुझे चेयर चाहिए होगी पीछे. वो चेयर निशान चेयर पकड़ो. अगर स्पाइन प्रॉब्लम